Good morning, 12th class students. Today we will study first poem of your poetry section. Name of the poem is Character of a Happy Life. This poem is composed by Sir Henry Wotton. The lifespan of Sir Henry Wotton is 1568 to 1639. About the poet, Sir Henry Wotton, a famous scholar and critic of the 17th century. सर हेनरी वॉटन एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और क्रिटिक आलोचक हैं ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के। वाज बॉर्न इन 1568, उनका जन्म 1568 में हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट विंचेस्टर and entered the Middle Temple to quality for practicing at the war। और उन्होंने क्या एंट्रेंस ली? मिडिल टेम्पल किस लिए? टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द वार। ही वॉज नॉट ओनली ए पोइट बट आल्सो ए डिप्लोमेट। वो डिप्लोमेट भी थे पोइट की बजाय। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स। इसीलिए उनको अर्ल ऑफ एसेक्स में क्या बनाया गया? एजेंट एंड सेक्रेटरी बनाया गया। ही वाज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वह कोर्ट ऑफ वेनिस में एम्बेसडर भी रहे। ही वाज आल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम 1604 टू 1624। 1604 से 1624 के बीच में वो कई मिशनों में डिप्लॉय किए गए। जॉन डॉन एंड जैक वॉल्टन, फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, वर हिज नोटेबल फ्रेंड्स। उनके प्रमुख मित्रों में से कौन थे? जॉन डॉन और जैक वॉल्टन। हिज फेमस राइटिंग्स आर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। उनके प्रमुख लेखों में हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज ऑल अबाउट ए हैप्पी मैन। ए हैप्पी मैन must have some good qualities, just as independency, truthfulness, honesty, etc. The poet explained in this poem, a happy man should have very important qualities so that he can live in his life easily. So let us start about the poem. According to Sir Henry Wotton, the life of a truly happy man is marked by true freedom of thought, righteousness, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness, and self-contentment. According to the poet, a happy man must have these qualities: freedom of thought, righteousness, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness, and self-contentment. Self-content means होता है आत्मसम्मान। He is always free from jealousy, ill will and worldly anxieties। और हैप्पी मैन को किस चीज़ से फ्री होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए जेलसी, ईर्ष्या से, इल विल
किसी के प्रति यदि हम गलत भावना रखते हैं वो नहीं होनी चाहिए। एंड वर्ल्डली एंजाइटीज़, और सांसारिक चिंताओं से, परेशानियों से हमें मुक्त होना, ये हैप्पी मैन को मुक्त होना चाहिए। ही प्रेज टू गॉड डेली, उसको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन। ही एनवीज नन, उसे किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ही passes his time in the company of a good book or a good friend. Poet wants to say a happy man must pass his time in the company of a good book or a good friend, because good books or good friends play a important role for a happy man. He is the Lord of himself and man of all. और वो उसको क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वामी होना चाहिए, और सभी के प्रति गुड फीलिंग रखनी चाहिए। किसको? हैप्पी मैन को। ही सर्विस, ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज़ ऑलवेज ग्रेट। हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन नैतिक रूप से वो बहुत महान हो सकता है। कौन? हैप्पी मैन। How happy is he born or taught? That serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught? Happy man is very happy. वो अपने जन्म से, और ये जो उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसने कुछ सीखा है, तब से वो बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। वो किसी अन्य व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। सर्व मीन्स सेवा करना या कार्य करना, नॉट अनदर्स विल्स, किसी दूसरे की इच्छा से काम नहीं करता है, तो वो क्या है? हैप्पी मैन है। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी मैन की क्वालिटी क्या है? इंडिपेंडेंसी, क्योंकि वो दूसरे की इच्छा से काम नहीं करता है। आगे देखिए, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर मीन्स होता है कवच, जिसका कवच क्या है? ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट मीन्स होता है अच्छे विचार, सत्य विचार, ईमानदारी वाले विचार, उसके क्या हैं? कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी जो सबसे बड़ा गुण है, अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, और स्किल मीन्स गुण, तो उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? सिंपल ट्रूथ। सिंपल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा सत्य जो बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जोड़ी नहीं गई हो, तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया गया हो, ऐसा ट्रूथ क्या कहलाता है? सिंपल ट्रूथ। जो चीज़ जैसी है वैसे ही बताना, उसको सिंपल ट्रूथ कहते हैं। तो उसका अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल मतलब सबसे बड़ा गुण, उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? सिंपल ट्रूथ है। और उसका आर्मर क्या है? ऑनेस्ट थॉट है। आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम will be clear to you. Now let us see second stanza. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar wrath. Okay, whose passions not his masters are. पेशेंस होता है जैसे आदमी के अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, लव की, हेट की, क्राई की, रोना,
है ना, हंसना, हैप्पी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर वो पेशेंस के रूप में यूज़ की गई हैं। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर। इन दिस लाइन्स पोइट वांट्स टू से कि आदमी जो हैप्पी मैन है वो अपने पेशेंस से नहीं चलता है। पेशेंस उसके मास्टर नहीं हैं, किसके? हैप्पी मैन के। कि जैसे अगर उसको लव हुआ तो अफेक्टेड हो गया, हेट हुआ तो वो प्रभावित हो गया, है ना, अगर वो दुखी हो गया तो प्रभावित हो गया। तो कह रहे हैं जितने भी पेशेंस हैं वो उस पर मास्टर नहीं कर सकते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार हमेशा रहती है, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। बिकॉज ए हैप्पी मैन नोज दिस सोल इज एटर्नल, क्योंकि आत्मा क्या है? अमर है। तो पोइट कह रहा है इसमें, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। किसकी? हैप्पी मैन की। मतलब फियरलेस, उसको डर नहीं है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हैप्पी मैन की क्वालिटी क्या शो हो रही है? फियरलेस। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड मतलब उसने संसार तक अपने को मुक्त कर दिया है और वो किसी की चिंता नहीं करता है। और प्रिंसली लव और वल्गर व्रेथ। प्रिंसली लव राजकुमारों का प्रेम, चाहे राजकुमारों का प्रेम हो। वल्गर व्रेथ का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों का मत, या क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, आलोचना किसकी? कॉमन पीपल की, सामान्य लोगों की आलोचना, सामान्य लोगों का मत। पोइट वांट्स टू से हियर, पोइट कहना चाह रहा है कि चाहे राजकुमारों के प्रेम की बात हो, चाहे सामान्य लोगों का मत की बात हो, या उनकी आलोचना की बात हो, हैप्पी मैन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, थर्ड स्टैंजा है, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। हैड मीन्स होता है हैज या हैव। हु हैड्स हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसने अपनी लाइफ को किससे फ्री कर दिया है? रूमर्स से, अफवाहों से मुक्त कर दिया है। मतलब उसकी लाइफ में, हैप्पी मैन की लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी रूमर्स नहीं है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स होता है आश्रय देना, शरण स्थल होना, शरण देने का स्थान। तो जिसकी अंतरात्मा क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, एक मजबूत शरण स्थली है। यहाँ पर पोइट कहना चाह रहा है कि ये कभी यदि ऐसा होता है कि हैप्पी मैन के पास में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो फ्रस्ट्रेट होता है, अगर उसको किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाता है? कंसाइंस मतलब अपनी अंतरात्मा से पूछता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, समझ गए होगे। फिर से देख लीजिए, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स होता है बहुत ही महत्वपूर्ण शरण स्थल। किसको? अंतरात्मा को बताया गया है इसमें। अंतरात्मा ही शरण स्थल है किसका? हैप्पी मैन की। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी अवस्था को
फ्लैटर्स मीन्स चापलूस लोग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते, वह उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता है। फील्ड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट। नॉर रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट। ऑपरेशर्स ग्रेट मीन्स बड़े बड़े दमनकर्ता अगर चाहें, बड़े बड़े दमनकर्ता यदि चाहें तो नॉर रूइन मेक, वो उसको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। किसको? हैप्पी मैन को। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, no rules of state but rules of good. हाँ, हु एनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। कौन? हैप्पी मैन। हैप्पी मैन के पास क्वालिटी है हु एनवीज नन, वह किसी की ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डोट रेज, यदि किसी ने मौके पर या अवसर को पाकर सफलता प्राप्त की है। नॉर वाइस, यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, बाई फॉल्स मीन्स, सफलता प्राप्त की है। तो हु नेवर अंडरस्टूड, किसी भी तरीके से अगर उसने सफलता प्राप्त की है तो उसको किसी भी प्रकार की ईर्ष्या जलन बिल्कुल नहीं है। किसको? हैप्पी मैन को। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। देखिए बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि प्रशंसा से प्रशंसा में कितने घाव गहरे हो जाते हैं, ये तुमको समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है तो मतलब घाव पैदा कर रहा है, वो समझना चाहिए। मतलब किसी की प्रशंसा से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। हैप्पी मैन कभी भी राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह तो अच्छाई की परवाह करता है, यानी अच्छाई के नियमों को मानता है। Who God doth late and early fray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friends. Who God doth late and early pray, जो भगवान की प्रार्थना करता है। लेट एंड अर्ली मीन्स देर सवेर, जो देर सवेरे यानी जब भी हैप्पी मैन को मौका मिलता है तो वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, और वह ईश्वर की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करना चाहता है, कृपा प्राप्त करता है। ग्रेस मीन्स होता है कृपा, किसकी? ईश्वर की। देन गिफ्ट्स, यहाँ पे गिफ्ट्स सांसारिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, चमक धमक की चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें हैं, उसके लिए यूज किया गया है। तो हैप्पी मैन क्या करता है कि प्रार्थना में ईश्वर की कृपा मांगता है, वो सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगता। Who entertains the harmless day, एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन करना, सुखद फील होना, सुखद महसूस करना। Who entertains the harmless day, हार्मलेस डे मतलब होता है ऐसा दिन जिसमें हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं।
तो उसको एंटरटेन करता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी पुस्तक से और एक अच्छे मित्र से, क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी किताब हमारे जीवन में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ पोइट ये बता रहा है कि हमें कभी भी गलत लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए और ना ही गलत पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन मीन्स हैप्पी मैन। हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। सर्वाइल मीन्स होता है स्लेवरी, बैंड्स मीन्स होता है बॉन्ड्स, बंधन। हैप्पी मैन है तो क्या है, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, तो स्लेवरी बॉन्ड्स जो दास्ता के बंधन होते हैं उनसे मुक्त रहता है। कौन? हैप्पी मैन। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे जीवन में उन्नति करना, प्रोग्रेस करने की जो आशा है या फिर असफलताओं का भय है, उससे वो मुक्त है। उसे इस बात, हैप्पी मैन को इस बात से कोई भी परवाह नहीं है कि वो अपने जीवन में उन्नति करेगा, उसकी आशा है, या फिर वो असफल होगा, उसका भय है। अर्थात ए हैप्पी मैन प्रोग्रेस और असफलता के भय से, दोनों से मुक्त है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह स्वयं का मालिक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मीन्स वह स्वयं का मालिक है, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से यह डिसाइड करता है व्हाट इज राइट और एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह किसी भूमि का यानी अचल संपत्ति का मालिक नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं हो है, फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। किसके पास? हैप्पी मैन के पास। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि उसके पास में क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमने इस पोएम में देखी थी? इंडिपेंडेंस, मतलब अपने आप में निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट रहना। और क्या थी? ऑनेस्ट रहना, ट्रूथफुल रहना, और चूजन गुड बुक्स एंड फ्रेंड्स, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, फ्री फ्रॉम राइज और फियर टू फॉल इन लाइफ। ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो हैप्पी मैन के पास हैं। और क्या नहीं है? उसके पास में फिजिकल थिंग्स नहीं है, लग्जरियस थिंग्स नहीं है, दिखावे वाली चीज़ें नहीं हैं। किसके पास? हैप्पी मैन के पास। क्योंकि डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ पेन, क्योंकि इच्छा ही सारे दुखों की जननी है। इन दिस पोएम poet describe the necessary qualities of a happy man। ये पोएम पढ़ ली है हमने आज, इसके वोकैब्स कर लेना और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पोएम यू कैन आस्क मी राइटिंग व्हाट्सएप, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।